नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक निहित है। फिर इसके बाद भाग 2 में नागरिकता है। कहते नहीं कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं तो नागरिकता दे दो, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। देखिए, नागरिकता में 5 वर्ड है, इसलिए 5 से स्टार्ट होता है, 5 से 11 तक नागरिकता। फिर इसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, वो 12 से 35 तक। कितने तक? 35 तक। और भाग 4 में नीति निर्देशक तथ्य हैं, जो है 36 से 51 तक। फिर इसके बाद भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, और ये है 51 का में। और फिर इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52 में राष्ट्रपति का पद है, जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, तो वो 52 में है। इस प्रकार से हम आज 52 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं कार्यपालिका से संबंधित। तो राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे आज हम ट्रैक के माध्यम से। ट्रैक है पद कानी कोका दुओ दशम। पद कानी कोका दुओ दशम। देखिए, पद में पद से पद हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद, जो अनुच्छेद 52 में वर्णन है, अनुच्छेद 52 में वर्णन है। राष्ट्रपति पद हमेशा सर्वोच्च रहता है, इसलिए वो पद का वर्णन है 52 में। इसके बाद का से कार्यपालिका का प्रधान या का संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53। नी से निर्वाचन, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन रहता है। और को से कोटा या रीति, किस रीति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है, तो अनुच्छेद 55 में निहित है। इसके बाद का से कार्यकाल कितना है राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 56 में निहित है। इसके बाद दू से दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, पुनः निर्वाचन हो सकता है उनका, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, तो अनुच्छेद 57 में, दोबारा 57 में। इसके बाद यो से योग्यता राष्ट्रपति की क्या है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, योग्यता अनुच्छेद 58 में निहित है। इसके बाद दा से दशाएं और शर्तें, क्या दशाएं और शर्तें हैं कि क्या होना चाहिए तब राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो अनुच्छेद 59। इसके बाद सा से शपथ अनुच्छेद 60 में लेते हैं राष्ट्रपति जी। और माँ से महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग की शक्ति के द्वारा हटाया भी जा सकता है, जो अनुच्छेद 61 है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 61। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति को, तो अनुच्छेद 61 के तहत। इसके बाद थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ 2 स्तर की व्यवस्था की गई है, संघ की और राज्य की। तो जो संघ स्तर पर सरकार बनती है, उसमें जो कार्यपालिका या संघ का प्रधान या हेड या प्रमुख होता है, इन तीनों में से एक ही शब्द है ये, प्रधान, हेड या प्रमुख होता है, उसे राष्ट्रपति कहते हैं। दोनों स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है। राज्य स्तर पर वह होता है, देखिए, संघ या केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होता है, और राज्य स्तर पर राज्यपाल सर्वोच्च होता है। इसके बाद यह भारतीय संविधान में सबसे वरिष्ठतम उच्च पद के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति का पद किसके वरिष्ठतम या उच्च पद के रूप में जाना जाता है। इसके बाद संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आप कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, संघ की, राष्ट्रपति में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देखिए, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक हेड या प्रमुख या प्रधान कौन होता है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। संघ फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान कौन होता है या प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक लग जाता है तो प्रधानमंत्री हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने का पूरा कार्यों को नहीं करते, पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या उनकी सुझाव पर कार्य होता है, जिस प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 52 में पद का वर्णन है, अनुच्छेद 53 में कार्य और शक्तियों का वर्णन है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है। देखिए, अनुच्छेद 54 है जो निर्वाचन है,
निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का, तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है और निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचक मंडल में क्वेश्चन आ जाता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, तो लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। देखिए इन तीनों के निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं, वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। देखिए विधान परिषद के सदस्य शामिल हो जाएंगे तो क्या हुआ, किसी राज्य को ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा और किसी राज्य को कम मिलेगा, इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति, किस प्रकार से निर्वाचन की रीति होती है, तो समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, जिसे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी जानते हैं, मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका एक ही नाम है, या तो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति कह लें या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कभी कभार ये आ जाता है, कभी कभार एकल संक्रमणीय मत पद्धति आ जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 56 कार्यकाल, ये पदावधि भी उसी को कहते हैं, कार्यकाल भी वही है। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है शपथ से, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है समय, 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति एक बार से दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है और इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 58 में योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। देखिए लाभ का पद वो होता है जो सरकारी होता है, सरकारी लाभ, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का कोई लाभ का पद नहीं होता है, और बाकी जो सरकारी तौर पर काम करते हैं वो लाभ के पद पर होते हैं, जैसे IAS, PCS, ये सभी लोग लाभ के पद पर होते हैं। निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। एक और शर्त है, यदि ये शर्त ना होती तो सभी लोग चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन एक शर्त और लगाई गई है कि निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और अनुमोदक उस सदस्य के लिए होना चाहिए, जरूरी है। जो चुनाव लड़ रहा है उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए उसके पास। यदि ये नहीं होते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और जमानत राशि 15,000 रुपये होती है राष्ट्रपति के चुनाव की। यह RBI या सरकारी बैंक में जमा की जाती है। यदि किसी को 1/6% मत प्राप्त नहीं होते तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। देखिए शपथ अनुच्छेद 60 में है, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाती है। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। महाभियोग 61 के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, या तो राज्यसभा द्वारा भी लाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी होती है। 14 दिन के पहले ही उसको सूचना देनी पड़ती है कि महाभियोग आपको लगाया जा रहा है। इसके बाद वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति प्रथम आदिवासी महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।